रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। एंड माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं? नित्य काली माँ, कुछ चीज वेस्ट हुए हैं, कुछ चीजों को आपको रिलीज करना पड़ा है, कोई बात नहीं। माँ कह रहे हैं कि इसको एडजस्ट कर लो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अभी पता चल रहा है कि चीज़ें और बेहतर हो सकता था, और बेहतर तरीके से आप कुछ काम को कर सकते थे। तो प्लीज़ आप अपने दिल में कोई भी गिले शिकवे ना रखें। नहीं, नित्य काली माँ जब आते हैं तब माँ आपको अंदर बुलाते हैं। सो बाहर के झमेले, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गया। राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि यू शुड फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। ऐसा है कि अब आपको जो भी काम आप करने वाले हो, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सोचना होगा कि वो काम आपके साथ इंटरनली कैसे कनेक्टेड है। ये हो सकता है कि मेडिटेशंस आप कर सकते हो, ये हो सकता है कि किसी को आप सलाह दे सकते हो, या फिर कुछ प्रोडक्टिव काम आप कर सकते हो। सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए इस टाइम पे। माँ ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट व्हाट हैड हैपेंड। जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं नित्य काली माँ कुछ एंडिंग्स का बात करते हैं। कुछ चीज़ें इनएविटेबल रहता है हमारे लाइफ में। नेचुरल प्रोसेस में कुछ चीज़ खो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि हर 365 डेज कैन नॉट बी गुड। ओके, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि बहुत प्रोडक्टिव होता है एक ही दिन में। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से फील करते हो, कुछ पार्ट्स थोड़ा सा एंग्शियस होता है, बट ओवरऑल एक दिन एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो माँ वही कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो कि क्या हो सकता था, क्या आपने किए हो। जो वो हो गया है सो हो गया है। उस चीज़ को आप वापस नहीं बुला सकते हो। आप कुछ चीज़ों को रिक्रिएट नहीं कर सकते हो। जितना करना था आप कर चुके हो, और कुछ चीज़ें नहीं हो सकता है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको समझाने की कोशिश किए है कि आप ना एक ऐसे लूप में थे जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे सिर्फ आप अनाप शनाप सोच रहे थे, जहाँ पे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, जहाँ पे बहुत कीमती चीज़ें अपने वक्त आपने बर्बाद किए। जो हुआ सो हुआ, अब उस साइकिल से आप बाहर आ चुके हो। सो नाउ माँ कह रहे हैं कि अब सीरियस होना होगा अपने लाइफ, अपने गोल के बारे में कंसिस्टेंट रहना है। जो चीज़ नहीं मिला है कोई बात नहीं, और बेहतर चीज़ें मिल सकता है, बट आपको ना अब चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। नित्य काली में आपको साफ कह रहे हैं कि अब और मत भागो। अब बहुत भागा दौड़ी कर लिए हो, अब बहुत कुछ सुन चुके हो, बहुत एडवाइस आपको मिला है, बहुत सारे लोगों के साथ बात किए हो, अब आप खुद के साथ बात करो। जो आप करना पसंद करते हो, जो आप हमारे सबके अंदर एक अच्छे क्वालिटीज़ होता है, और उस क्वालिटीज़ को जो लोग कल्टीवेट करते हैं, जो वो क्वालिटीज़ का जो चर्चा करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, बचपन में तो मम्मा पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए, फिर कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम लोग वो प्रोडक्टिव काम करना भूल जाते हैं। और स्पेशली आजकल के ज़माने में ये पूरे सोशल मीडिया हम लोगों को प्रोडक्टिव तो दूर का बात है, कहीं ना कहीं एक कामचोर बना देते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपका माइंड डाइवर्टेड है। टू मच ओटीटी, टू मच एंटरटेनमेंट, टू मच गॉसिप, टू मच एवरीथिंग। सो नाउ कहीं ना कहीं आपको एक स्टॉप तो करना है, खुद का बॉस तो बनना है, खुद को बोलना है कि बहुत हो गया भाई, अब आप काम करो। कहीं ना कहीं दिस इज योर वेकअप कॉल कि बहुत सारे टाइम आपने वेस्ट किए हो, बहुत कुछ किए हो, करके कोई फायदा नहीं हुआ। नाउ आप बैक टू द बेसिक। अब बेसिक काम कर लो, अपने लाइफ का बेसिक जो चीज़ें हैं। किसी किसी के लिए वो खाना पकाना हो सकता है, किसी किसी के लिए आने वाले दिनों का प्लान हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है। जो भी आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ आप नो नहीं बोल सकते, उसको कंटिन्यू करने के लिए माँ कह रहे हैं। और माँ बोल रहे हैं कि पास्ट के बारे में मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। कुछ चीज़ आपका नहीं था तो इसीलिए आपको नहीं मिला,
ना उसके बारे में रोके कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ नई चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का कहना क्या है। The second card you have got मातंगी माँ, that's great card. Now मातंगी माँ किसके देवी है? आउटकास्ट के देवी है। मातंगी माँ कब अपीयर करते हैं? जब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जब आपको ऐसा फील होता है कि आप अनवर्दी हो, आप कुछ चीज़ों के लिए बने नहीं हो, जब आपको ऐसा फील होता है कि लोग आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, उस टाइम पे आपको चीयर अप करने के लिए माँ आ रहे हैं और माँ आपको कह रहे हैं कि हर एक सोल कीमती है, ये समाज, ये संसार, ये एक जजमेंटल सोसाइटी है, इनको हर सिचुएशंस में परफेक्ट वर्जन्स चाहिए और सभी लोग परफेक्ट नहीं बनते हैं, कुछ लोग यूनिक बनते हैं और आप वो यूनिक सोल हो। तो प्लीज़ आप दूसरों को कंपेयर मत करो, दूसरों को आइडियली मत देखो। आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ है, बट लोगों ने आपको मदद नहीं किया, लोगों ने एक बार भी आपसे नहीं पूछा, लोगों ने आपकी स्टोरी सुनने की कोशिश नहीं की। उन लोगों को तो कुछ और ही चाहिए था, खास करके आपके फैमिली का, खास करके आपके दोस्त, किसी ने आपको स्पेशल नहीं फील करवाए, इसीलिए ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर क्रिएट हुआ है। आप ओवरथिंक क्यों करते हो? क्योंकि बचपन से आप ट्राई करते गए हो और उसके बावजूद भी आपको मिला है लोगों का अपमान या फिर इंसल्ट। आपको ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि जिनको ही आप विश्वास किए हो वही आपको सबसे बड़ा धोखा देके चले गए। आपको ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि आप बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल रहे हो। आपको ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्योंकि बचपन से आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। सो नाउ अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उनके लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट, कोई भी अलग चीज़ नहीं होता है। वो बेचारा उस वुंडेड इनर चाइल्ड के साथ बड़े होता रहता है, वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता है या फिर जिसके भी करीब आते हैं उसको बहुत कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनको धोखा मिलता है। मातंगी माँ इस सिचुएशंस में आपके पास खड़ी रहती है और माँ कहते हैं मैं समाज में जो लोग एक्सेप्टेड नहीं हैं उनके देवी हूँ, मैं बासी खाना खाता हूँ, लाइक उच्छिष्ट चंडालिनी है माँ का नाम, लाइक जो जहाँ पे लोग नज़र नहीं मिलाते हैं, जहाँ पे लोग रिजेक्ट कर देते हैं सारी चीज़ों को, वहाँ से माँ एक स्पेशल चीज़ को चूज़ करते हैं। तो समाज के रीति रिवाज आपके साथ मिलेंगे नहीं। आप एक अलग किस्म के पर्सन हो, आपके एक अलग आइडेंटिटी है और इसीलिए लोग आपसे जलते भी हैं और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो ऑब्जर्वेशंस है वो अलग है। तो मातंगी माँ क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है? आपके फ्रीडम, आपके पास क्या है? आपके क्रिएटिविटी। यस, वाक सिद्धि आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कला से, आप अपने क्रिएटिविटी से, आप अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी और पर्सन अगर आपके लिए सपना देख रहे हैं या फिर किसी और अगर चाहते हैं कि आप उनके अनुसार चलेंगे तो वो गलत है। आप खुद को इतना लिमिटेड मत समझो, आप अनलिमिटेड हो। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो, लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, यस वो आप कर सकते हो। लाइक जिसको हम कह सकते हैं स्पेल, मैनिफेस्टेशंस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। आखिर में 6-7 साल में बहुत कुछ मैंने सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि जब जब आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो ना, तब तक चीज़ें आपको बुरी तरीके से चमाटा मार के चले जाते हैं। और जब आप ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हो कि ठीक है भाई, जो होना है होने दो, मुझे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, और अगर मेरे लाइफ में कुछ चीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। आई थिंक दैट इज़ बेसिकली मातंगीज मैजिक। जब आपको ये फील होता है कि हाँ, अगर ये मेरे लिए बना है तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं आएंगे ही, तब आप ट्रस्ट करते हो मातंगी माँ को और मातंगी माँ को बुलाते हो कि आप ही कुछ कर दो। क्योंकि मातंगी माँ को संतुष्ट करने के लिए आपको कोई फास्टिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेशल मंत्रा अब नहीं चैंट करना है। आपको क्या करना है? आप गाना सुना सकते हो, आप नृत्य उनके सामने प्रदर्शन कर सकते हो, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू माँ को प्रसन्न कर सकते हो। सो तांत्रिक सरस्वती माँ इस टाइम पे आपके साथ है। माँ कह रहे हैं कि अपना मैजिक आप खुद क्रिएट करें। नाउ हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन मैजिक? किस तरीके से आप अपने मैजिक को क्रिएट कर सकते हो? बाय सिंपली थिंकिंग, बाय विजुअलाइजिंग, बाय राइटिंग योर गोल। अब
लॉजिकल माइंड से अगर ये सब चीज़ों को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फालतू लगेगा। ये लॉजिकल माइंड का चीज़ नहीं है, और अगर आप लॉजिकल माइंड लेके टैरो रीडिंग देखने के लिए आए हो, आई फील कि आपके लिए ये जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूटिव नेस आपके अंदर है, जो इनबिल्ट साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है, उसको एक्टिवेट करें और मातंगी माँ के सामने आए और मातंगी माँ से पूछे कि माँ मुझे क्या करना है, या फिर मैं ये बनना चाहती हूँ या फिर ये बनना चाहता हूँ और आप मुझे मदद करें। कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ को आप अपने तरीके से करते हो, चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना है, मातंगी माँ आपको मदद करते हैं। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप किसी से कम नहीं हो, आपके पास जो भी है वो इनाफ है, आप आपके दिल की रानी हो और माँ आपके साथ है। हाँ, लोग अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लोग बहुत ऊंचे बिल्डिंग से बिलोंग कर सकते हैं या फिर बड़े घर में रह सकते हैं, बट आपके घर आपके लिए एक राज प्रसाद के जैसे ही है, एंड यू आर योर ओन क्वीन। इसीलिए माँ कहते हैं कि सर सारे जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उनको आपको रेस्पेक्ट करना है, नॉट जस्ट वेमेन, आपको सिर्फ महिलाओं को नहीं, जो भी फेमिनाइन एनर्जी हमारे समाज में है उनको एक्सेप्ट भी करना है, उस फेमिनाइन प्रिंसिपल को आपको रेस्पेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी का बात कर रहा हूँ। सो मातंगी माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी इनर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें, जो आपका गट फीलिंग कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, प्लीज़ करें। डेयरिंग चीज़ जब तक ना आप कुछ नहीं ट्राई करेंगे, जब तक ना कुछ हटके ट्राई करेंगे, तब तक ये समाज आपको नचाते रहेंगे। और प्लीज़ आप नाचना बंद करें और अपने धुन में गाना स्टार्ट करें। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि भले लोग आपको छोड़ के गए हैं, भले लोग आपको रिजेक्ट किए हैं, बट आज आपको वही लोग आके सॉरी बोल सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू बढ़ रहा है, आप अपना इमेज को बना रहे हो, आप रिक्रिएट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, और आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो काबिलियत है। कुछ चीज़ें सीखिए या फिर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। आपका ड्रीम एंड आपका रियलिटी दोनों एक ही है, याद रखिए। लेट्स सी फ्यूचर, आपके लिए क्या फ्यूचर माँ लेके आ रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना है। ओह माय गॉड, काली कलमाशा नाशिनी। पता है काली कलमाशा नाशिनी कब आते हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, जब आपको लगता है कि आप दुनिया से बहुत दूर चले गए हो, आपका कोई रिश्तेदार याद नहीं करे, किसी ने आपको याद नहीं करे, तब काली कलमाशा नाशिनी आके आपको एक ही बात बताते हैं कि अगर आप बहुत ही गुप्त जगह पे छुप जाओगे या फिर खो जाओगे, वहाँ से माँ आपको ढूंढ के लेके आएंगे, क्योंकि माँ को पता है कि कहाँ पे कौन है। और माँ किसी को छोड़ के नहीं जाते, माँ को सब कुछ याद है। जो प्रॉमिस माँ ने आपको किया है, वो प्रॉमिस, वो वादा माँ निभाएंगे। माँ के ऊपर भरोसा करना है। सेकेंडली, जब आप खुद को बहुत ज़्यादा छोटे दिखाते हो या फिर क्रिटिसाइज करते हो, अपने गिल्ट, अपने लाज, अपने शर्म के बारे में सोचते हो और आप बार बार खुद को दोष देते हो, उस टाइम पे काली कलमाशा नाशिनी आके आपको बताते हैं कि ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो एक सिचुएशंस का, ये एक हालात का आप शिकार हो। इट्स जस्ट दैट। सो काली कलमाशा नाशिनी क्या करते हैं कि आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको हटा देते हैं। माँ के पास पशुपत अस्त्र है, इस अस्त्र सारे ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो माँ क्या बोल रहे हैं कि माँ के पास स्पिरिचुअल टूल है और माँ मदद करते हैं। आपको इस टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं करना है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। आपको इस टाइम पे जज नहीं करना है किसने क्या किया, किसको क्या मिलना चाहिए, ये तय माँ करेंगे। आपको सिर्फ माँ के पास आना है और कहना है कि आई रिलीज माई फियर इन द हैंड्स ऑफ माँ। मैं मेरे दिल में जो भी गिले शिकवे, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब माँ के पास भेज रहा हूँ। तब माँ क्या करते हैं, माँ आपको मदद करते हैं और माँ आपके लाइफ के सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी मुसीबतें हैं, उसको हटा देते हैं। बट माँ एक बात कहते हैं कि व्हाट इज़ डन इज़ डन। जो पास्ट एक बार बिता के आप आए हो, उसको रीओपन मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप अपने सिचुएशंस में
बहुत अच्छे तरीके से जम के मुकाबला करेंगे और एक ऑब्स्टिकल्स को आप हटा पाओगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साइकोलॉजिकल पेन को आप रिलीज़ कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी ने कोई साइकिक अटैक किए थे आपके ऊपर, बुरे नज़र डाले थे आपके ऊपर, आप उस बुरे नज़र को हटा रहे हो विद द हेल्प ऑफ माँ काली ना। माँ क्या कह रहे हैं कि सभी लोग माँ के बच्चे हैं और यहाँ पे ह्यूमन के अनुसार, लाइक ह्यूमन पर्सपेक्टिव के अनुसार हम लोग एक जन जीतते हैं, दूसरे जन हारते हैं। बट बेसिकली क्या होता है ना, किसी को हरा के ही आप जीतते हो तो उसमें ईगो का जय होता है, आपका कुछ नहीं होता है। तो ईगो जब बढ़ते हैं तो ये आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन लेते हैं, क्योंकि ये ईगो आपको बोल देंगे कि आपके पास पर्सनल पावर बहुत ज़्यादा है और आप तो भगवान से भी ऊपर हो, आप तो माँ काली से भी ऊपर हो। और जब ये बातें आपके मन में आते रहेंगे तब तक आप मतलब कुछ अच्छा आप नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स जब आपको ये लगेगा कि आप कर रहे हो ये चीज़ों को, आपके पास पावर है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, तब मान लीजिए कि आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में ही नहीं हो, आप कुछ अलग ईगो के दुनिया में फंसे हुए हो। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि आप कोई नहीं होते हो बोलने वाला कि मैंने सही किया वो गलत किया। आप माँ के सामने आके बोलेंगे कि माँ मैं मेरे जो धर्म के अनुसार जो भी मुझे सही लगा मैंने किया, मैंने मेरे धर्म के अनुसार काम किया, अब आप देख लो अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसको रिवॉर्ड दो, अगर मैंने कुछ किया है तो आप मुझे वो चीज़ रिटर्न दो। माँ कह रहे हैं कि जब आप अपने ओपन माइंड से माँ के पास आएंगे तो माँ के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, माँ के साथ अपना दर्द को बांट पाएंगे, माँ के साथ आप ओपन हर्ट से बात कर पाएंगे एंड ईगो के तरीके से या फिर ईगो के नज़रिए से आप नहीं देखोगे चीज़ों को कि मुझे क्यों नहीं मिला, ये बात आप नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे, ज़रूर वो चीज़ मेरे लिए बना नहीं था, या फिर ज़रूर उस प्लान में कुछ गड़बड़ था, ज़रूर उस प्लान अप्रोप्रिएट नहीं था, इसीलिए माँ ने नहीं अलाउ किए। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है, आप अपने लाइफ का एक बहुत ही ख़राब साइकिल को ख़त्म करके एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो एंड यू आर एंडिंग अ चैप्टर। इवेंचुअली ये चैप्टर और रीओपन नहीं होंगे, ओके। और इसके बाद क्या होगा, एक न्यू डॉन आ रहा है आपके सामने, मतलब एक नए दिन आ रहा है आपके सामने। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मुसीबत आपका है उसके बारे में आपको सीरियसली नहीं सोचना है, आपको अपने दम पे जितना आपको समझ में आ रहा है वो ही फॉलो करना है, अपने ज्ञान के अनुसार आपको काम करना है। माँ आपको मदद कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले 24 घंटे में यू आर गोइंग टू सॉल्व अ मैसिव प्रॉब्लम, या फिर आपके जो भी मन में कुछ गिले शिकवे थे या फिर नेगेटिव एनर्जी था वो ख़त्म हो जा रहा है और आप एक बेहतरीन रियलिम में जा रहे हो, एक बेहतरीन अवस्था में जा रहे हो, बेहतरीन स्थिति में जा रहे हो। हालात जो है वो बदल रहा है इन अ पॉजिटिव वे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली कलमाशा नाशिनी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट निबन बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।